बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है गिफ्टेड चाइल्ड। आज के टॉपिक में हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। इंट्रोडक्शन करना है, फिर उसके बाद डेफिनेशन को समझने की कोशिश करनी है और तीसरे नंबर पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गिफ्टेड चाइल्ड या इसको आप सिम्टम्स ऑफ अ गिफ्टेड चाइल्ड या साइंस ऑफ अ गिफ्टेड चाइल्ड भी कह सकते हैं। इसके बाद हमने कंक्लूजन करना है। गिफ्टेड चाइल्ड वो बच्चे होते हैं जो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं, एक्स्ट्रा शार्प होते हैं या इसी तरह की गैर मामूली खूबियों के मालिक होते हैं। इनको गिफ्टेड चाइल्ड कहा जाता है। गिफ्ट का मतलब है तोहफा। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक गिफ्ट होता है, एक तोहफा होता है। कोई भी बच्चा अपनी मेहनत से उस लेवल पर नहीं पहुंच सकता जिस लेवल पर ये बच्चे होते हैं, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से एक गिफ्ट होता है। यूं तो हर एक बच्चा अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सारी खूबियों का मालिक होता है, मगर हर बच्चा दूसरे बच्चे से बहुत हद तक मुख्तलिफ हो सकता है। इंटेलिजेंट लेवल मुख्तलिफ हो सकता है, थिंकिंग मुख्तलिफ हो सकती है, इसी तरह काम करने की एबिलिटीज़ मुख्तलिफ हो सकती हैं। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इनमें एक कैटेगरी गिफ्टेड चाइल्ड भी है। गिफ्टेड चिल्ड्रन की डेफिनेशन को देखा जाए तो वो ये है कि चिल्ड्रन हु आर गिफ्टेड आर डिफाइंड एज दोज हु डिमॉन्स्ट्रेट एन एडवांस ability or potential in one or more specific areas when compared to others of the same age. Gifted children वो बच्चे होते हैं जो अपनी हम उम्र बच्चों के मुकाबले में किसी एक फील्ड या एक से ज्यादा फील्ड में बेहतरीन सलाहियत का मुजाहरा करते हैं। याद रहे कि गिफ्टेड चिल्ड्रन नॉर्मल बच्चों से बहुत ही ज्यादा ज़हीन होते हैं और शार्प माइंड होते हैं। इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि गिफ्टेड चिल्ड्रन की तादाद पूरी वर्ल्ड में 3 से लेके 5% तक होती है। इनकी तादाद पूरी दुनिया में बहुत कम है और यही बच्चे बड़े होकर बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम देते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, बड़ी बड़ी इजादात करते हैं। इन बच्चों को बहुत आसानी से याद हो जाता है। इनकी मेंटल एबिलिटी शुरू से बहुत अच्छी होती है। इनका आईक्यू होता है, इन बच्चों का जो आईक्यू लेवल है वो स्टार्ट होता है 140 से और 187 को भी टच कर सकता है। मगर बाज बुक्स में इनका जो आईक्यू लिखा हुआ है वो 119 एंड अबव लिखा हुआ है, फिर इसी तरह 115 एंड अबव लिखा हुआ है। मगर इनका जो असल आईक्यू लेवल है वो होता है 140 एंड अबव, यानी इनका आईक्यू 187 को भी टच कर सकता है। बच्चों का आईक्यू कैसे चेक करें और मुख्तलिफ आईक्यू के हामिल बच्चे किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, इन टॉपिक्स पर हमारी वीडियोस बनी हुई हैं। अगर आप ये वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। यहाँ क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये बच्चा गिफ्टेड है या नहीं है। ये चीज़ समझने के लिए मैं चंद पॉइंट्स की मदद लूंगा। इनमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है एक्सेप्शनल इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। ये बच्चे आम बच्चों की तरह नहीं होते। इनकी सोचने की सलाहियत, इनकी समझने की सलाहियत बहुत ज्यादा होती है। क्रिटिकल थिंकिंग के मालिक होते हैं, नई नई चीजें तख्लीक करते हैं और इनको कोई बात समझाना मुश्किल होता है, आसान नहीं होता और समझ आने पर ये दलाइल से बात करते हैं। अर्ली डेवलपमेंट, अपने हम उम्र बच्चों से पहले बोलना, लिखना और पढ़ना सीख जाते हैं। रैपिड लर्निंग, अगर आप क्लास टीचर हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि क्लास में बच्चों को एक तरतीब से सिखाया जाता है। पहले आसान, फिर थोड़ा सा मुश्किल, फिर और मुश्किल, फिर मजीद कॉम्प्लेक्स की तरफ उनको ले जाया जाता है, यानी उनको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सिखाया जाता है। मगर इन बच्चों की जो लर्निंग होती है इनको डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स भी सिखा सकते हैं। वो चीजें भी जल्दी सीख जाते हैं जो मुश्किल होती हैं, जो कॉम्प्लेक्स होती हैं। हाई लेवल वोकैबुलरी, इन बच्चों के पास एक्स्ट्रा नॉलेज होता है। जो बात एक दफा सुन लें वो बात इनको नहीं भूलती, बल्कि सुने बगैर भी अपनी क्रिएटिविटी से नई नई बातें, नया नॉलेज गेन करते हैं और इस वजह से इन बच्चों की वोकैबुलरी दूसरे बच्चों से बहुत अच्छी होती है। इंटेंस इंटरेस्ट, ये बच्चे हर एक चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, अपने सब्जेक्ट में, अपनी हॉबीज में। इमोशनल सेंसिटिविटी, जज्बात के लिहाज से ये बच्चे बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। हर एक छोटी छोटी बात पर बड़ा ही केयरफुल और हमदर्दाना बिहेवियर शो करते हैं। नंबर 7 है इंडिपेंडेंस। गिफ्टेड चाइल्ड हमेशा आजादी पसंद होता है। ये बाई फोर्स काम नहीं करेगा, ये खुद काम करेगा। इनके अंदर सेल्फ मोटिवेशन होती है। अगर इन बच्चों को ज्यादा कंट्रोल किया जाएगा तो मतलूबा मकासद हासिल नहीं हो सकते, बल्कि इनको सिर्फ डायरेक्शन दी जाती है और आगे ये खुद काम करते हैं। एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग,
किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अपनी बेहतरीन एबिलिटी का मुजाहरा करते हैं और इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच लेवल बहुत हाई होता है। आगे चलते हैं कि कंक्लूजन क्या है इस पूरे टॉपिक का। यहां एक क्वेश्चन है कि क्या हम किसी बच्चे में ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स, सिम्टम्स या साइंस आइडेंटिफाई कर लें और उस बच्चे को हम कह सकते हैं कि ये गिफ्टेड चाइल्ड है? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि आप अकेले किसी बच्चे को गिफ्टेड चाइल्ड नहीं कह सकते, चाहे आप ये तमाम चीज़ें आइडेंटिफाई कर लें। इसके लिए फॉर्मल असेसमेंट की जरूरत होती है। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि किसी बच्चे को चेक करना कि वो गिफ्टेड चाइल्ड है या नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, इसके लिए फॉर्मल असेसमेंट की जरूरत होती है, एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है, उसको मुख्तलिफ एंगल से ऑब्जर्व किया जाता है, तब जाके उसको कहा जाता है कि ये गिफ्टेड चाइल्ड है या नहीं है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।